नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत जननी माँ जगदम्बा आप सभी के जीवन में वह सब दें जिसके आप अधिकारी हैं और जिसके लिए हम सब परिश्रम कर रहे हैं। आइए परंपरागत ढंग से स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने चूंकि पहले ही मेरा काम कर दिया है, इसलिए मैं दोहरा देता हूँ। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी को प्रणाम, इस स्नेह के लिए, इस आदर के लिए। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आइए चलते हैं बंगाल। बंगाल में अब चुनाव न सिर्फ घोषित हो गया है बल्कि कैंडिडेट भी लोग उतार रहे हैं। ममता बनर्जी की ये स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं और एक बार फिर ममता बनर्जी ने अपने 291 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करते हुए और खुद का नाम उसमें भवानीपुर से है, ये कह दिया कि ये विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल को कौन समाप्त कर रहा है? 3 दशकों से ज्यादा लेफ्ट पार्टियों ने और उसके बाद पिछले 15 साल से ममता बनर्जी। तो आखिर बंगाल खत्म कौन कर रहा है? ये तो गजब कहानी है। ममता बनर्जी ने अपने ही पैर से जूता निकाला और अपने ही मुंह पर भिगो के तड़ाक से मार लिया। जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो 15 साल से सत्ता में है, वो ये कह रही हो कि यह विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व को खतरा किससे है? यानी ममता बनर्जी खुद मान रही हैं कि उन्होंने बंगाल के अस्तित्व को खतरे में डाल रखा है। इसमें बंगाल ही जीतेगा। अच्छा, तो बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो होनोलुलु जीतेगा? ये मतलब गजब खेल है ममता बनर्जी का। लेकिन अब उसके बाद उनकी असली नीयत क्यों ये ऐसा बोल रही है? दर्शकों, दिल्ली का लड्डू नहीं जीतेगा। ममता बनर्जी बार बार अपनी लड़ाई दिल्ली बनाम बंगाल बनाती हैं, जहां वो बंगाली अस्मिता पर खेलती हैं, जहां वो बंगाली प्राइड पर खेलती हैं, जहां वो बंगालियत पर खेलती हैं। और ये सब भावनात्मक मुद्दे आदमी तब रखता है जब उसके पास और कोई चारा नहीं होता। 291 की लिस्ट में आप देखिए भवानीपुर से खुद ममता बनर्जी का नाम है। उसके अलावा मैं ये 15 जो कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल की हम सारी इस चुनावी प्रक्रिया को देखें तो कुल 294 सीटें हैं। ममता बनर्जी इसमें से 291 लड़ रही हैं, बाकी सीटें उन्होंने अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ दिया है। नॉमिनेशन 30 मार्च से 6 अप्रैल को होगा, स्क्रूटनी 7 अप्रैल को, नाम वापसी 9 अप्रैल को, वोटिंग होगी 23, रिजल्ट आएगा 24। ये पहला फेज। दूसरा फेज 2 से 9 अप्रैल नॉमिनेशन, 10 अप्रैल को स्क्रूटनी, नाम वापसी 13 को, 29 को मतदान और रिजल्ट दोनों फेज के आएंगे 4 तारीख को। अगर वेस्ट बंगाल का हम पूरा सेजरा देखें तो इस समय ममता बनर्जी के पास है 213 सीट, उनका वोटिंग परसेंटेज 48%, भारतीय जनता पार्टी 77 सीट, वोट परसेंटेज 38.1 और अन्य के खाते में 10% वोट शेयर है। तो ये क्वेश्चन है एसआईआर के पहले का। एसआईआर लगभग 7 से 8% का मतदाताओं की संख्या में कमी कर चुका है। ये अब आंकड़े साफ हैं। ये 8% तो मिनिमम है, हो सकता है ये 9, 9.5% चला जाए। भाजपा और तृणमूल में आप सीधे सीधे देखिए 10% मतों का अंतर है। वोट प्रतिशत जो अन्य को मिले हैं वो 10% हैं। ये तब के 10% हैं जब हुमायूं कबीर या ओवैसी या कांग्रेस या लेफ्ट उतनी मजबूती से नहीं लड़ रहे थे और ममता बनर्जी के ज्यादा वोट उनके पास नहीं जा रहे थे। यानी ये 10% जो अन्य के पास है, बीजेपी और तृणमूल, इसमें लगातार बढ़ोतरी की संभावना है। व्यालोक जी, आपको एक बड़ी मजेदार खबर बताता हूं। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है वेस्ट बंगाल में, केंद्र सरकार ने हुमायूं कबीर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। अब इसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे, हम लोग भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक सूत्र मैं आपको देता हूं और उसके बाद वोट टू यू। भारतीय जनता पार्टी मल्टीपोलर इलेक्शन जहां भी होता है वहां बेस्ट परफॉर्मर होती है।
वेस्ट बंगाल की अगर बात कहें तो एक भी वोट अगर कहीं खिसका तो वो केवल और केवल तृणमूल का खिसकेगा, और वो जाएगा या तो कांग्रेस के पास या लेफ्ट के पास, जो कि एक बार फिर अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही है, या जाएगा ओवैसी के पास, या जाएगा हुमायूं कबीर के पास जो नई पार्टी बना के इलेक्शन लड़ रहा है। ये केवल मेरा विश्वास नहीं है, और मैं भाजपाई नहीं हूं, मिसकाल वाला मेंबर भी नहीं हूं, इसलिए मैं पार्टी का प्रतिनिधि बन के बात नहीं कर रहा हूं। मैं आंकड़ों पर और फैक्ट्स पर बात करना पसंद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अगर वोट शेयर आप देखिएगा तो इंटैक्ट रहा है, एक भी परसेंट वोट उसका कम नहीं हुआ है। और तो और विधानसभा में हारने के बावजूद भी अगर आप पिछली लोकसभा देख लीजिए जिसमें सीटें कम आई वेस्ट बंगाल से, लेकिन मत परसेंट बढ़ गया, वोटिंग परसेंट बढ़ गया, वोट शेयर बढ़ गया। तो ये साफ आंकड़े बताते हैं कि भाजपा को मिल रहे वोट उसके सहेजे हुए हैं, वो उसके पास रहते हैं। अगर कोई संभावना है तो उसमें बढ़ोतरी की संभावना है अभी तक के रिकॉर्ड को देखते हुए। लेकिन अब जो राजनीतिक त्रिकोण बन रहा है वेस्ट बंगाल में, उसमें ममता बनर्जी के वोट ही खिसकने की संभावना है। और शानदार चीज यह है कि 74 विधायकों का लगभग एक तिहाई विधायक, 74 विधायकों का टिकट काट दिया है ममता बनर्जी ने, और 15 विधायकों का सीट बदल दिया है। यालोक जी, सब कुछ चंगा है, खेला हो ही रहा है, तो ये 74 विड्रॉ क्यों किए और 15 की सीट क्यों बदली? पॉलिटिक्स में हम लोग देखते हैं कि जब एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए एक तरीका होता है, यानी ममता बनर्जी ऑफिशियली टिकट देते समय ये रिकॉर्ड में लेके चल रही हैं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और बाकी सब है तो है ही है। वायु श्रेणी की सुरक्षा हुमायूं कबीर के पास भी है, गृह मंत्रालय अमित शाह ने दे दिया। ये कौन सा खेला है? चलो, तो वैसी भी तो बी टीम है ही ना भाजपा की, उसको भी सुरक्षा है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए ताक पर रखते हैं। पहले आते हैं जरा विशुद्ध राजनीतिक बांट बखरा कर लेते हैं। देखिए 10% का अंतर पाटना है भाजपा को। पिछली बार वह 0 से शिखर तक पहुंची तो 77 पर अटक गई। प्रदर्शन शानदार रहा भाई। भाजपा को बंगाल में 77 सीटें मिलना, मतलब लोग जो कह रहे थे कि इस बार जीत जाएगी, उनकी सदिच्छा थी, लेकिन जमीन कुछ और कह रही थी। 48% वोट है भाई ममता बनर्जी को, और आप और हम तो उन टुच्चे लोगों में शामिल नहीं है ना जो कह दें कि ईवीएम हो गया, फलाना हो गया, या फिर कितनी भी बार देखा जाए हिंसा की घटनाएं हुई हैं और बंगाल में फिर से हिंसा शुरू है, लेकिन वो भी एक दूसरा मुद्दा है। अभी पहले आते हैं कि ये 10% वोट कटेगा कैसे, ये अंतर कैसे पटेगा, और ममता बनर्जी की बौखलाहट का कारण क्या है। बनर्जी साहिबा का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है? घुसपैठिए भाई। 5-6 जिले तो ऐसे हैं जहां 60% तक मोहम्मदन आबादी है, और वो केवल और केवल हिंदुस्तानी मोहम्मदन से तो बढ़ी नहीं है आबादी। SIR का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका फिल्ट्रेशन हो रहा है। भवानीपुर से लाखों नाम कट चुके हैं और वो कटे ही रहेंगे, क्योंकि अंतिम समय तक ये लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे। ममता बानो को खुद की सीट फिर से हारने का, पिछली बार भी हार चुकी हैं वो, तकरीबन 60,000, 80,000 था, इसलिए मैंने लाख कह दिया, लेकिन उसमें से 20,000 का निपटारा हो गया, फिर 60,000। एक विधानसभा सीट से 60,000 वोट जाना, मतलब आप समझ रहे हैं दर्शकों श्रोताओं। तो पिछली बार ये नंदीग्राम हार चुकी हैं, इस बार नंदीग्राम में ये गई भी नहीं। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो दोनों तरफ से लगे हुए हैं। कबीर का अचानक से मौलाना बन जाना, अचानक से बाबरी को बंगाल में ले आना, तो ये पूरी लड़ाई भाई साहब जो हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं मियां वोटों की है। और दूसरी बात, अगर पूरा ध्रुवीकरण भी हो जाए बंगाल में, तो भी कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पिछली बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी के ताबड़तोड़
दौरे, सभाएं वगैरह सब हुई थी। इस बार कुछ वैसा दिख रहा है क्या? अमित शाह के 11 सभाएं हैं और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री की उनसे भी कम होंगी, क्योंकि इस बार भाजपा सब कुछ ठंडा करके खा रही है। वह बिल्कुल नहीं चाह रही है कि यह बनाम कहीं से भी, क्योंकि अब ये बात थोड़ी सी विवादास्पद हो जाएगी, क्योंकि बंगालियों को उनकी अस्मिता के नाम पर मूर्ख बनाना, और किसी भी ऐसे समाज को जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर, मुसलमानों के पिछड़ेपन का क्या कारण है? हमेशा पहचान की राजनीति। अरे आगे बढ़ो यार उससे। और इसीलिए कभी बंग भूषण, अभी 1-1.5 महीने पहले अचानक से बंगाल के कुछ रत्नों को पुरस्कार दिया ममता जी ने। उसके बाद अचानक से बंगाली बनाम बाहरी का द्वंद्व शुरू हो गया। हालांकि इनकी अपनी पार्टी में मैं 5-6 नेताओं के नाम अभी ले लूं तो सब ने या तो बाहर शादी की है या बाहर रह रहे हैं। और इन्हीं की सांसद है महुआ मोइत्रा, वो कहती हैं कि जो टीएमसी का नहीं वो बंगाली नहीं। ये तो बड़ी अच्छी कसौटी रख दी भाई आपने, इससे बढ़िया कसौटी क्या होगी? तो फिर जरा ले आइए वो जो हमारा पूर्वी बंगाल का हिस्सा है, सबको ले आइए इधर और कहिए कि बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं है, उसको डिसॉल्व करो, तुम लोग भी टीएमसी को वोट दो और सारे लोग आ जाओ। पागलपन की कोई हद थोड़े होती है साहब। और ममता जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, ममता जिस तरह से अफरा तफरी में कई सारे फैसले ले रही हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको ये डर लग रहा है कि ये चुनाव अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत, कम्युनिस्ट थोड़ा बहुत और रजाकार ओवैसी की ही पार्टी, उन्हीं का एक अंग जो कबीर हुमायूं है, वो अगर कहीं गलती से मोहम्मदन वोटों में सेंध लगा ले गए तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी और भाजपा वो सब कुछ करेगी। 10% का बड़ा अंतर है साहब, इसीलिए अभी भी हम लोग बोल रहे हैं कि टक्कर बहुत जबरदस्त है। ममता बनर्जी को एक तरफा जीत नहीं देना भी बड़ी बात है। 10% का मार्जिन आपको कवर करना है तो उसके लिए साम दाम दंड भेद सब चलेगा और सब चल रहा है। बाकी कयास लगाने को कोई भी स्वतंत्र है, वो बी टीम है, वो सी टीम है, वो डी टीम है, वो ई टीम है। जाके देखा, ये नई फिल्म लगी है, उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह राजनीति होती है और कितनी परतें एक साथ चलती रहती हैं। जी ठीक है। अच्छा, ए टीम बी टीम सी टीम को हटा देते हैं और एक फैक्ट और आपके सामने रख देता हूं। ये जो 10% का जो अंतर है, इसको पाटने के लिए, इसमें मैंने पहले ही बताया कि लगभग 8% गिरी से गिरी हालत में 8% एसआईआर ने वो खाई पाट दिया है। अब 8% एसआईआर ने पाट दिया है तो अकेले खाली तृणमूल के वोट कटे हैं क्या? जी हाँ, 99.99% तृणमूल के वोट गायब हुए हैं। और क्यों? मैं आपको फैक्ट देता हूं। भवानीपुर, जहां खुद ममता बनर्जी की सीट है, मुख्यमंत्री की सीट है, क्या तृणमूल ने नीचे का पसीना ऊपर नहीं कर दिया होगा? जितने नाम ये कटे हैं, लगभग 60,000 नाम जा रहे हैं। 48 तो पहले ही कट चुके, 14 में से भी लगभग 99%, तो कुल मिला के 60,000। गिरी से गिरी हालत में 58,000 नाम कटने हैं, वो कट चुके हैं। 48 तो कट ही चुके हैं। सवाल ये होता है कि एक अकेले भवानीपुर में अगर 60,000 वोट कट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चाह कर भी ममता बनर्जी वहां एक भी नाम, मैं एक कह रहा हूं, एक भी नाम ऐसा नहीं बता पाई कि ये जेन्युइन है और कटा हुआ है। बाकी स्क्रूटनी में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है और वो नाम, लेकिन वो भी बहुत कम संख्या में। इसका मतलब क्या है? अब इसको जरा भवानीपुर से आगे लेके जाइए। ये तो सबसे वीवीआईपी सीट की मैंने बात कहा, जहां पर सीधे सीधे 8% दिखाई दे रहा है, और वो दिखाई दे रहा है केवल ममता बनर्जी का। और बंगाल की बाकी सभी 294 सीटों पर ऑन एवरेज 25, मिनिमम 25,000 वोट कम हुए हैं भाई साहब। और 25,000 वोट कम होने का मतलब आप समझते हैं? लगभग 140 ऐसी सीटें रही हैं 294 में से जहां जीत का परसेंटेज 25,000 वोटों से कम का रहा है। तो एसआईआर में क्या फर्क डाला है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब जरा चुनाव लड़ने के तरीके की बात करते हैं।
शुभेंदु अधिकारी का वो बाइट मैं खोज रहा था, कहीं मिस हो गया है, वरना मैं दिखाता। बंगाली में वो बाइट है, चलिए मैं बता देता हूँ। शुभेंदु अधिकारी भाषण दे रहे थे और उन्होंने हेमंता विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को रेफर किया। उन्होंने कहा, बंगाली में वो कह रहे थे कि सुबह टांगेंगे, यहाँ अब महिलाओं का शोषण नहीं होगा, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सुबह टांगेंगे और शाम को उनका काम कर देंगे। फिर वो कहते हैं कि मॉडल चलेगा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का, मॉडल चलेगा यहाँ पर हेमंता विश्व शर्मा का। एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अभी ये लड्डू दिल्ली वाला जो कह के अपने खिलाफ नरेंद्र मोदी को खड़ा करने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ये साफ दिखाई दे रही है कि बंगाल का चुनाव है, बंगाली ही लड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी चेहरा हैं, भले अनाउंस नहीं किया हो, शुभेंदु अधिकारी ही तुमको पहले नंदीग्राम में दौड़ाए, अब तुमको भवानीपुर में दौड़ाएंगे। बंगालियत की बात होगी, बंगाली करेगा, बंगाली समस्याएं गिनाएगा, बंगाली शुभेंदु अधिकारी ही तुम्हें समाधान देगा कि सुबह टांगेंगे और शाम को निपटा देंगे। ये ममता बनर्जी का वो जो असली यूएसपी है, उसको बहुत कायदे से टैकल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और दिल्ली बनाम बंगाल इलेक्शन नहीं होने दिया। शुभेंदु अधिकारी चौड़े से योगी आदित्यनाथ और हेमंता कर देंगे। ये बंगाल का हिंदू मतदाता, बंगाल का वो मतदाता जो भाजपा के लिए जान तक गंवाने के बाद भी इंटैक्ट है, अब साहब उसके लिए तो ये वो ऑप्शन है ना जो सब चाहते थे कि बंगाल के भाजपाई वोटरों को भाजपा ये करेज दे, दिखाए कि हाँ हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। और ये काम शुभेंदु अधिकारी, ये जो शिफ्ट हुआ है कि दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, शुभेंदु चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी सारे लोग बैक सीट पर दिखाई दे रहे हैं कि हाँ हाँ चलो चलो करो करो। ये ममता बनर्जी को फंसाएगा। भाजपा ने ये जो बंगाल चुनाव लड़ने की रणनीति बदली है और लोकल कर दिया, स्थानीय कर दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत साफ साफ रणनीति है, क्योंकि पिछली बार ममता बानो ने वही सब नाटक किए थे जो अमूमन कम्युनिस्ट करते हैं। ममता उनसे लड़ते लड़ते वो सारी चीजें सीख गई हैं। पैर तोड़ लिया, व्हील चेयर पर बैठ गई, माँ माटी मानुष, तमाम चीजें, बाहर के लोग आ रहे हैं तमाम, और जनता भावनात्मक मुद्दों में बह गई। इसलिए इस बार जनता को कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। ममता बानो इतनी डेस्परेट हो गई हैं कि वह इस कोशिश में रोज सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खा रही हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है कि आप हमें डिक्टेट करेंगी क्या आईपैक के मसले पर, और आप मुंह उठा के बार बार क्यों चले आते हैं। 1000 कंपनीज पहुंच गई हैं। ये लोग ऐसे मानसिक दिवालिया हो चुके हैं कि इनकी एक पत्रकार पूर्व, मतलब पत्रकारिता के कलंक मैं कहता हूं, मेरी अरे दीप्ति मेहरारू बीबी, चलिए दीप्ति मेहरारू, वो कह रही है कि 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं, बाकी सब जगह 1 फेज में, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। कौन सी बुद्धि है यार, क्या बोलते हो? कैसे तुम लोगों ने 20 साल 22 साल पत्रकारिता की भाई, कॉमन सेंस नहीं है? क्यों बढ़ाए जाते हैं? क्यों बिहार में पहले 6 चरण में 8 चरण में चुनाव होते थे, बंगाल में क्यों? ताकि चुनाव आयोग संवेदनशील क्षेत्रों पर पूरी नजर रख सके। कहीं 2 चरण में चुनाव नहीं हो रहे हैं भाई, तुम्हारे यहां हो रहा है और तुम उसका श्रेय ले रहे हो। ये चाह रही हैं ममता बनर्जी किसी भी तरह भाजपा फंसे और फिर से वो प्रधानमंत्री को चेहरा बना ले, आगे करे। लेकिन इस बार भाजपा वैसी कोई गलती नहीं कर रही है। भाजपा बहुत आराम से बैठी हुई है, बहुत ठंडा ठंडा करके खा रही है। और वो तो वर्ल्ड फेमस डायलॉग है साहब, गॉडफादर का, रिवेंज टेस्ट द मोस्ट स्वीट व्हेन इट इज ऑफर्ड कोल्ड। तो बदला तो तभी सबसे मीठा लगेगा ना जब ठंडा करके खाया जाए। 15 साल बंगाल को बर्बाद किया आपने, चौथी बार आप मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर रही हैं। कभी आप पंजाबी में शायरी सुनाती हैं, बेचारे शायर की आत्मा कराहने लगती है। कभी आप हब्बा चब्बा डब्बा पता नहीं क्या क्या करती हैं। कभी जय श्री राम के
नारे सुन के आप उतर जाती हैं, लगती हैं नाचने। मतलब, और मैं तो बार बार कह रहा हूं पिछले 2-3 महीनों से इनकी हरकतें देख के कि अविलंब इनका मानसिक जांच इनकी करवाई जाए। ये विक्षिप्त तो हो चुकी हैं, और ये केवल इसलिए विक्षिप्त होती हैं। आखिरी वाक्य सर, राजनीति में कभी कभार मौन सबसे बड़ी राजनीति होती है, और भाजपा वही कर रही है। बिल्कुल भाई, आपने मौन कहा, और इतनी तेज बोल रही है भाजपा मौन के साथ साथ। ये भी राजनीति में गजब है कि एक तरफ मौन और दूसरी तरफ बहुत तेज चिघाड़, मौन रहते हुए चिघाड़। अगर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को दिल्ली बनाम वेस्ट बंगाल नहीं करने दे रही है तो ये मौन है दर्शकों। और अगर ऊंची आवाज में दहाड़ रही है, बहुत तेज आवाज में दहाड़ रही है, तो वो है शुभेंदु अधिकारी बंगाली, जो बंगाल के में राजनीति कर रहे हैं और बंगाल में ममता बनर्जी का रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे हैं। ये एक नई शैली है जिसने बंगाली प्राइड नाम के उस पूरे चूरन का ऐसी तैसी कर दी है। ममता बनर्जी इसीलिए बौखला रही हैं। रही बात एंटी इनकम्बेंसी की और खुद की जमीन पिलपिली होने की, तो 1/3 विधायकों की टिकट काट देना ये क्या बताता है? 15 विधायकों की क्षेत्र बदल देना ये क्या बताता है? और एग्रेसिवनेस देखिए आप भारतीय जनता पार्टी की। शुभेंदु ने पिछली बार नंदीग्राम में दौड़ाया, भले 1900 कुछ वोटों से ही पराजित किया, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त लेके वो भवानीपुर पहुंचे हैं ममता बनर्जी को पकड़ने। ये बंगाली देख रहा है, यानी ये विधानसभा चुनाव बंगाल का बंगालियों में, बंगालियों द्वारा बंगालियों के लिए ये कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है, जीत है। बाकी 10% में एसआईआर ने कितना काम किया है, ये अंतिम सूची आएगी तो आपको बता देंगे। 8% से नीचे ये नहीं जाने वाला है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5% वोट गैप को पाटना है। दूसरी तरफ 8% का डेंट एसआईआर से हुमायूं कबीर तृणमूल के सामने खड़ी है, ओवैसी हैं, लेफ्ट हैं, कांग्रेस हैं। अगर 1-1% भी मैं इन चारों का जोड़ लूं तो 4% ये निकलता है। ये 4% भी टीएमसी से ही निकल के जाएगा। तो आंकड़े यही बताते हैं। और अगर आंकड़ों की एक अंतिम बात कर दूं तो 57,000 वोटों से जीती थी भवानीपुर, 60,000 वोट वहां से कम हो चुके हैं। 99.99% वोट टीएमसी के हैं। ममता बनर्जी मनोवैज्ञानिक रूप से भवानीपुर हार चुकी। बाकी बातें 4 मई को हम सबको पता चलेंगी। बंगाल के बारे में लगातार बात करेंगे, अपने और साथियों से भी बात करेंगे जो बंगाल बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। धीरेन्द्र पुंडरीक पहुंचने वाले हैं, अभिषेक तिवारी पहुंचने वाले, तमाम लोग पहुंचने वाले हैं। तो ग्राउंड की बात भी, आंकड़ों की बात भी, बंगाल की हर बात करेंगे। तो आज की चर्चा अगर आपको तनिक भी सार्थक लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। व्यालोक जी व्यालोक वाणी पर भी पाए जाते हैं, वहां भी आप लगातार जाइए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक, हम दोनों को आज्ञा देने से पहले आप सभी को एक बार पुनः चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आप सभी, हम सभी के जीवन में उल्लास का समावेश करे, हमारी हर इच्छाएं पूरी हों। प्रथम दिन से अंतिम 9 दिन तक शक्ति की आराधना का ये नवरात्र है। इस पूरे नवरात्र में शक्ति को बहुत बहुत प्रणाम। तो मुझे और व्यालोक, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।